हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और नीट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज का जो है लेक्चर नंबर 4 है, जो हमने प्रॉमिस किया था आपको कि लेक्चर नंबर 3 में कि हम जब आगे लेक्चर बनाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। रेसिस्टेंस जो लेंथ की वजह से वेरिएशन हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसी कड़ी में सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जितने भी सारे वीडियो अपलोड हो तो आपको वो नोटिफिकेशन एटलीस्ट सही टाइम पे मिल सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो लोग नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और उनको ये चीज समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर जाके अच्छी प्रिपरेशन होती है। तो जरूर दोस्तों यहाँ पर आए और यहाँ पर हम आपको हर जो टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, करते हैं अभी 3 लेक्चर से यही कर रहे हैं और उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में। और साथ ही साथ हम 33 इयर्स का जो क्वेश्चन बैंक है नीट का उसको भी हम लोग देखते हैं, उससे भी सारे क्वेश्चंस हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। दोस्तों हर चीज का वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, बस आपको जरूरत है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपना जो प्यार है वो हमें देते रहे। तो दोस्तों क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज के सेशन का, ये मान लीजिए कोई रेसिस्टेंस है, उसने बोला कि अगर कोई वायर है जिसकी रेसिस्टेंस है, पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, बस थोड़ा समझा देते हैं। कोई वायर है जिसका रेसिस्टेंस अगर मान लीजिए 10 ओम है, ठीक है, कोई वायर है जिसका रेसिस्टेंस 10 ओम है और उसने क्या बोला कि इसका लेंथ कुछ भी हो सकता है। फिर उन्होंने क्या बोला कि जब लेंथ ऑफ द वायर, दिस लेंथ ऑफ द वायर 10% इंक्रीज कर गया, क्या करा इसने 10% इंक्रीज कर गया, तो व्हाट इज द न्यू रेसिस्टेंस। इसने क्या पूछा, व्हाट इज द न्यू रेसिस्टेंस, न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है इसका। देखिए कोई वायर है, ठीक है, किसी लेंथ कुछ भी हो सकता है, लेंथ को मेंशन नहीं किया और उसका रेसिस्टेंस दे दिया, लेकिन रेसिस्टेंस इसने बोला कि 10 ओम है, ठीक है, यहां पर इसने बोला कि 10 ओम रेसिस्टेंस है और उसकी जो लेंथ है ना वो 10% इंक्रीज कर गई है, 10%। तो जो इंक्रीज जो लेंथ है 10% जो इंक्रीज हुई है उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, उसका रेसिस्टेंस कितना होगा। सिंपल है, हम पहले पढ़ चुके हैं जो लेक्चर में कि अगर आपको रेसिस्टेंस की वेरिएशन के बारे में निकालना फॉर्मूला, तो R2 इज इक्वल टू R1 इंटू L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। क्या हो गया, L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज गिवन, दिस इज R1 इज द हाउ मच 10 ओम। तो हम लिख सकते हैं क्या, R1 इज इक्वल टू 10 ओम। लेकिन यहाँ पर इसलिए गिवन नहीं है कि L1 कितना है, ठीक है, L1 की वैल्यू यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो हम मान लेते हैं x मीटर है लेंथ। हम मान लिए कि L1 जो है यहाँ पर x मीटर है। अब इसे क्या बोला कि 10% इंक्रीज हो गई लेंथ को, तो L2 जो है इसका 10%, किसका, x अगर हमने माना है तो इसका 10%। अगर आप 100 मानेंगे तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि x 100 का 110 हो जाएगा, है ना, अगर हम नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से जाए। लेकिन अगर आप इस कैलकुलेशन के हिसाब से जाएंगे तो x का 10%, तो x इंटू x प्लस x इंटू 10/100। अब सॉल्व करें तो कितनी आएगी वैल्यू, 11x/10, है ना, ये वैल्यू आएगी। अगर आप इसको इजीली ऐसे सॉल्व करेंगे तो 1.1x मीटर, L2 की वैल्यू आ गई 1.1x मीटर, है ना। जो ओरिजिनल लेंथ था वो x है और x का 10% इंक्रीज कर गया। देखिए 10%, अगर आप x का 10% निकालेंगे तो यहाँ पर आपको x/10 आएगा, मतलब 0.1x, और x का मतलब x में बढ़ा तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम बताते हैं आपको, मान लीजिए हम यहाँ पर x आप नहीं लेना चाहते, आपकी मैथमेटिकल थोड़ी कमजोर है, तो आप सीधा मान लीजिए कि हमने L1 जो है वो 100 मीटर मान लिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 100 मीटर मान लेना है तो 10% बढ़ गया, 10% का मतलब क्या, 100 में 10 बढ़ा ना, तो L2 हो जाएगा आपका 110। देखो आप यहाँ पर 110 हो जाएगा, तो आप जैसे ही सॉल्व करोगे 110/11 तो आपको सेम वैल्यू आएगी 1.1 समथिंग। अब अगर इसमें पुट करो वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 इज 10 इंटू L2 की वैल्यू जो कितनी है 1.1x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, x है यहाँ पर L1 की वैल्यू का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर 10 इंटू 1.1 का
स्क्वायर, ठीक है, 1.1 का स्क्वायर। अब 11 ऐसे नॉर्मल अगर हम मानते हैं 11 को, तो 11 इंटू 11 कितना होता है, 1 to 1, 1 to 1। लेकिन यहाँ पर नीचे 10 है तो क्या लिख सकते हैं, 100, 1 to 1 डिवाइडेड बाई 10, 100। ये सॉल्व आउट हो गया, कितना हो गया, 12.1 ओम। तो जो वैल्यू हो गई आपकी वो कितनी होगी, 12.1। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में ऐसा गिवन हो, ऑप्शन ऐसा गिवन हो कि 12 ओम, बी 10 ओम, सी 11 ओम, डी 9 ओम, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा क्या? नहीं, आपका जो वैल्यू आया है R2 की जो वैल्यू है वो 12.1 ओम आई है, ठीक है। और ऑप्शन में गिवन है 12 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 9 ओम, तो कौन सा आंसर जो है सही होगा? तो विच वन इज करेक्ट? दिस नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि 12.1 अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पर 12 ओम लिख सकते हैं, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था। अब इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं इंक्रीज होने का। यहाँ पे परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको परसेंटेज को ध्यान रखना है कि ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। अगर डिक्रीज होता, अगर मान लीजिए यहाँ पर इंक्रीज की वजह से बोला नहीं डिक्रीज हो गया, चलिए यहाँ पर बोला क्या, डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज के लिए हम जो यहाँ पर L2 की वैल्यू फाइंड करे हैं x प्लस x का 10%, तो x का 10% डिक्रीज हुआ तो हम यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे और इजीली हम यहाँ पर निकाल सकते हैं सेम प्रोसीजर से। तो अगर इंक्रीज हुआ परसेंटेज में, 10 की जगह पे कुछ भी हो सकता है ना, 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, 5% हो, कुछ भी नंबर गिवन हो, या तो वैल्यू इंक्रीज करेगी या तो वैल्यू डिक्रीज करेगी। अगर कोई भी नंबर यहाँ पर गिवन हो कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो सेम प्रोसीजर। अब क्या इतना बैठ के हम सॉल्व करेंगे क्या, शॉर्टकट? तो शॉर्टकट अब सीधे यहाँ पर लिख जाएगा 10% बढ़ा तो डायरेक्ट यहाँ पे जाए और इजीली 100 वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है तो 100 प्लस समथिंग 10 का, और 100 का 10% 10 होता है, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110। तो 110 डिवाइडेड बाय 100 पुट करेंगे तो सेम 1.1 आएगा। अगर आपको देखिए यहाँ पर ये भी प्रोसीजर हम बता देते हैं कि अगर मान लीजिए L1 हमने 100 मान लिया तो L2 कितना होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए आप इसका 10% है तो 100 का 10% 110 हो गया, है ना, 10% बढ़ गया ना, 100 में 10 बढ़ा तो कितना हो गया, 110 हो गया। अब यहाँ पे पुट कर दिया, देखिए 110 बाई 100 का स्क्वायर इंटू कितना हो गया 10। अब ये सॉल्व करें 1.1 आया, यहाँ पे देखिए 11.11 बाई, इसको आप हटाएंगे तो 11 बाई 10 आ जाएगा, देखिए 11 बाई 1 to 1, है ना। तो ये सेम, आप चाहे तो ये डायरेक्ट वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, और चाहे तो आप इस प्रोसीजर पर मैथमेटिकल अप्रोच पे जा सकते हैं। तो बायो वाले बच्चों का मैथ्स बहुत कमजोर होता है, तो आप चाहे तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आई होप कि समझ आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था और इसमें 2-3 बार शायद या पूछा गया क्वेश्चन सही है। तो 10% की जरूरत, डिक्रीज में याद रखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर डिक्रीज हो गया 10%, तो यहाँ पर क्या 110 करेंगे ना, यहाँ पे 90 हो जाएगा, क्योंकि 100 माइनस 10 हाउ मच, 90, तो ये 90 हो जाएगा और उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीजें याद रखना कि इंक्रीज हो तो प्लस यहाँ पर और डिक्रीज हो तो माइनस, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन तो ये हो गया। नेक्स्ट जो टाइप होता है क्वेश्चन का, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट वे में रहता है। एक छोटी कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पे सीखेंगे। वाले क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या बोला कि अगर कोई लेंथ, ठीक है, कोई वायर है, किसी भी चीज का वायर हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में देखेंगे क्या है कैसे नहीं है, वायर है जिसका रेसिस्टेंस गिवन है, इतना रेसिस्टेंस दे दिया, चलो उसने बोला क्या 5 ओम रेसिस्टेंस है, ये 10 ओम है, मान लेते हैं 10 ओम रेसिस्टेंस है इसका, और इसने क्या बोला कि लेंथ ऑफ जो वायर है वो नॉट गिवन है। इसने क्या बोला कि अगर मान लीजिए कोई वायर है जिसका लेंथ, जिसका रेसिस्टेंस जो है वो 10 ओम है और इसको स्ट्रेस्ड कर दिया, क्या किया गया, स्ट्रेस्ड कर दिया गया। स्ट्रेस्ड करने से इसकी जो लेंथ हो गई, इट्स लेंथ बिकम्स, length becomes 3 times of original length, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला फाइंड द न्यू रेसिस्टेंस। अब देखिए क्वेश्चन समझ के देखिए, हम पूरा क्वेश्चन इलैबोरेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समझ के देखिए फाइंड द न्यू रेसिस्टेंस, फाइंड द न्यू रेसिस्टेंस, ठीक है। कोई वायर था जिसका लेंथ, जिसका जो रेसिस्टेंस वो 10 होगा, उसको स्ट्रेच कर दिया गया और उस स्ट्रेचिंग करने पर, जो स्ट्रेच होने पर
उसका जो लेंथ है 3 टाइम्स, 3 गुना बढ़ गया ओरिजिनल लेंथ से, तो उस बढ़े हुए वायर के का जो है रेजिस्टेंस कितना होगा। सिंपल सी बात है, हम इस पे सीधा अप्रोच पे चलते हैं गिवन डेटा पे, क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन R1 इज गिवन हाउ मच, दिस इज 10 ओम। L1, अब तो यहाँ पर लेंथ के बारे में बात ही नहीं किया कि इतना मीटर का वायर है, इसका जो एरिया इतना है या रेसिस्टिविटी इतनी, कुछ नहीं गिवन है, वो सब गिवन है। कभी कभी स्टार क्वेश्चन में रेसिस्टिविटी गिवन हो तो समझ लीजिए वो आपको बेवकूफी बना रहा है, कोई खास वजह नहीं है उसकी, क्योंकि इसमें रेसिस्टिविटी का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो अब L1 जो यहाँ पर वैल्यू है L1 को मान लेते हैं L है, या X मान लीजिए। चलिए हमने क्या मान लिया, लेट L इज द लेंथ ऑफ ओरिजिनल जो लेंथ है वायर का L है। अब इसने क्या बोला कि इसकी जो लेंथ है वो 3 टाइम्स बढ़ गई, मतलब 3 गुना बढ़ गई। तो अगर मान लीजिए L2 से आपसे पूछा, तो अगर ओरिजिनल L है तो 3 गुना बढ़ने पर क्या हो जाएगा, ये 3L हो जाएगा, ठीक है। तो 3L हो गया। अब 3L में क्या होगा, इसको आप इजीली है तो क्या निकालना है, न्यू रेजिस्टेंस, तो R2 बराबर व्हाट। अब फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए, बहुत सिंपल फार्मूला, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। तो R1 is 10 इंटू L2 हाउ मच, 3L डिवाइडेड बाय L से L कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 10 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, हाउ मच, 90 ओम। जो न्यू रेजिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, 90 ओम। यहाँ पर आप इंक्रीज करेंगे, फर्स्ट जो हम लेक्चर नंबर 3 में देखे थे कि एक वायर था उसको कट कर दिया गया था, 4 इक्वल पार्ट्स में कट करके एक बंडल बना दिया गया था। अब जो बंडल बनाया था उसमें लेंथ तो डिक्रीज हो गया था, लेकिन अब जैसे देखिए ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर का लेंथ कुछ फिक्स है, कुछ भी हो, मान लीजिए 1 मीटर है, नहीं एक्चुअली मान लेते हैं 1 मीटर है, ये मार्कर है, ये वायर है, ये कंडक्टर है जिसका जो है लेंथ है 1 मीटर। अब 1 मीटर को उसने क्या बोला कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। आप इसका देख रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी जितना 1 मीटर का था इसका डिफरेंट है, लेकिन अगर मान लीजिए इसको 4 इक्वल पार्ट में कट करके और इसको इस तरह से अरेंज कर दिया जाए, लाइक दिस, इसको ऐसे अरेंज कर दिया जाए, इस तरह से अरेंज कर दिया जाए, तो अब देखिए इसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो तो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, है ना, 1/4 हो जाएगी ओरिजिनल लेंथ है, लेकिन इसका एरिया देखिए आप 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो 4 एरिया 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अभी हम लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेंथ की वजह से जो है वेरिएशन है, तो लेंथ की वजह से क्या क्या वेरिएशन आ रही है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस में है वो अगर मान लीजिए ये 10 है तो कितना टाइम्स बढ़ गई, पहले 10 थी, अभी कितने हो गई, 90, इट मींस क्या 9 टाइम्स इंक्रीज हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। एक इजी क्वेश्चन ऐसा आता है, ये आपको आई होप की समझ आ गया और क्लियर हो गई चीजें। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें सिंपल होती है, बहुत सारी सिंपल चीजें। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं जल्दी से। आई होप ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन से आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगी और बहुत इजी हो जाएगी। देखिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये दिमाग में रहेगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करें, और आई होप मेरी जो कोशिश है कि हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ जो क्वेश्चन बनाना सिखा दें, क्योंकि कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल अप्रोच भी सही है, जरूरी भी है, और नंबर सबसे ज्यादा जरूरी तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बच्चों को उसके बारे में पता होता है, ये चीजों के बारे में पता होता है कि हाँ ये होता है, इसका डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, हर चीज पता होता है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने की बारी आती है तो क्वेश्चन उनसे नहीं बनता है। रीजन वो एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, प्रैक्टिस कर पाते तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल नहीं पाते, और कुछ क्वेश्चन अगर मान लीजिए बना भी लिया तो वो एक सही कॉन्सेप्ट के अप्रोच के हिसाब से वो नहीं बना पाते, बस एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है उनसे। तो ये भी एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ चीजें जो हमने बताया कि जो लेंथ इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा, तो कैसे इंक्रीज हो रहा, और जो बंडल वाला क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, उसमें एरिया इंक्रीज हो रहा है और लेंथ डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप यहां से भी देख सकते हैं, R रो L/A। आप यहाँ पे देखिए एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाती है, लेकिन इसके बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि आप वहां से सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है,
या कोई वायर है जिसकी लेंथ गिवन है 10 मीटर, ठीक है। कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ 10 मीटर है और इस 10 मीटर पे जो रेसिस्टेंस है इसकी वैल्यू वो मान लीजिए 5 ओम है। ये था, इससे क्या बोला, ये 5 ओम है। अब 10 मीटर रेसिस्टेंस है और इसकी जो 10 मीटर लेंथ है और रेसिस्टेंस जो है वो 5 ओम है। अब इससे क्या बोला कि इसको इंक्रीज कर दिया गया, मतलब स्ट्रेच कर दिया गया और इसका जो लेंथ है वो 10 से बढ़ के 20 मीटर हो गया। स्ट्रेचिंग करने पर इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, 20 मीटर हो गया। तो न्यू रेसिस्टेंस कितना होगा, आर न्यू बराबर व्हाट। ये क्या, तो सिंपल है, ये तो और आसान क्वेश्चन है। अब देखिए कोई 10 मीटर क्वेश्चन था, 10 मीटर का वायर था, उसकी उस टाइप पर रेसिस्टेंस जो है 5 ओम थी। उसके बाद उसको इंक्रीज कर दिया गया, उसका जो लेंथ है वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया मतलब यहाँ पर उसकी जो लेंथ हो गई वो 20 हो गई। तो 20 मीटर हो गई तो न्यू रेसिस्टेंस। सेम फार्मूला R2 इज इक्वल टू R1 इंटू L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। R1 इज गिवन हाउ मच, 5 ओम, L1 10, L2 कितना है 20 बाई 10 का होल स्क्वायर, 10 टू जा 20 कट के जीरो, तो क्या बचा 2 टू जा 4, हाउ मच 5 इंटू 4 इज 20 ओम। तो R2 की जो न्यू वैल्यू हो गई, रेसिस्टेंस की न्यू वैल्यू वो कितना हो गया 20 ओम। ये क्वेश्चन सब आसान है। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं फिर टेम्परेचर और रेडियस में क्वेश्चन। टेम्परेचर पे कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के देखेंगे जो कि बहुत इजी है। पेज नंबर 127 का क्वेश्चन है 5, 2, 6, 7, 8, 9 आप देखेंगे तो टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन वहां भी आपसे बन जाएगा। तो वो क्वेश्चन भी करवा देंगे एनसीईआरटी के, और नीट पे क्वेश्चन वो क्वेश्चन भी करवा देंगे। जनरली आप कभी भी देखिए वो सारे क्वेश्चन है, आप थोड़ी सा घर पे प्रैक्टिस कीजिए और जो रेगुलरिटी है हम आपके लिए डेली क्लास लेके आ रहा, और हम जल्दी थोड़ा स्पीड पे अभी थोड़ा स्लोली और धीरे धीरे आपके लिए जो सिलेबस है आपका पूरा लगभग जहां तक हो सकेगा पॉसिबल हम इसको करेंगे। लेकिन ये मेरा वादा है कि मैक्सिमम चीजें कवर करेंगे, मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करेंगे। तो आपके लिए और जो है आप खुद के लिए हमारे जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जरूर अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में कि यहाँ पर बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है आपको। जो मेरा मकसद है लॉकडाउन भी स्टार्ट होने वाला, अभी हुआ नहीं है, तो इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का जो मेरा सपना है वो आप लोग जरूर पूरा करें। सो थैंक यू गाइज, आपका प्यार इसी तरह से बना रहे हैं। थैंक यू सो मच।